सुपरस्टार बनने से पहले बड़े बड़े सितारों ने कैसे किया अपना स्ट्रगल। बहुत से किस्से हैं, बहुत सी कहानियां हैं ऐसे सुपरस्टार्स की जो आप नहीं जानते। सुपरस्टार बनने के बाद तो आप उन्हें जानते हैं कि वो अक्षय कुमार हो गए, वो अमिताभ बच्चन हो गए, वो शाहरुख खान हो गए, लेकिन वो बने कैसे, क्या स्ट्रगल हुआ, क्या पापड़ बेले, किस किस दरवाजे पर गए। इस शो में आपको हम वही कहानियां बताएंगे ताकि आप उन्हें देखें, इंस्पायर हों और ये समझें कि जिंदगी में अगर एक वेटर सुपरस्टार बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। माया नगरी मुंबई, जहां हर कोई अपने सपनों को सच करने जाता है, हीरो बनने जाता है, लेकिन अक्षय को तो हीरो बनना ही नहीं था। सोचा ही नहीं था मैं फिल्म लाइन में आऊंगा। किस्मत को कुछ और मंजूर था एंड घूम घुमा के मैं फिल्म के अंदर आ गया। ये चकाचौंध देखी आपने, कुछ इसी तरह से होती हैं कामयाबी की सीढ़ियां, बॉक्स ऑफिस की सीढ़ियां, लेकिन उन्हें चढ़ना आसान नहीं होता। अक्षय कुमार ने भी वो सीढ़ियां चढ़ी, लेकिन उससे पहले बहुत से पापड़ बेले। पापड़ क्या, रोटियां बेली। वेटर हुआ करते थे, खाना भी बनाया करते थे, कुंदन की ज्वेलरी बेची। जरा सुनिए क्या क्या किया। कुंदन की ज्वेलरी बेच के कोई एम नहीं होगा फॉर लिविंग कि आगे कुछ ना कुछ नया करेंगे। ग्रीटिंग कार्ड भी बेचे हैं, तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि कहाँ जाना है। बस ये जानना था कि ये महीने का खर्चा कहाँ से निकलेगा, ये अगले महीने का खर्चा अब कहाँ से निकलेगा। तो ऐसा करके था, ये नहीं सोचना था कि आगे जाके कोई फ्लैट खरीदना है, ऐसा नहीं था दिमाग में। आपने दिल्ली में पराठे वाली गली का नाम खूब सुना होगा, कई लोगों ने तो वहाँ खूब सारे पराठे भी खाए होंगे, आलू के पराठे, मूली के पराठे, गोभी के पराठे। अक्षय कुमार भी खूब पराठे खाया करते थे। दिल्ली की चांदनी चौक की पराठे वाली गली में अक्षय कुमार रहते थे और पापा ने एक बार पूछा कि बेटा क्या बनना चाहते हो। अक्षय के पास कोई जवाब नहीं था, कुछ सोचा ही नहीं था क्या बनना चाहता हूँ, लेकिन एक जज्बा मन में था कि देश की सेवा करनी है, वर्दी पहननी है, आर्मी में जाना है और मार्शल आर्ट सीखनी है। तो पापा को अपनी इच्छा बताई कि पापा मैं मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ। तो पापा ने कहा ठीक है। या मेरे मन में था मैं यूनिफॉर्म पहनूं, यानी कि नेवी में आऊं या आर्मी में आऊं, एयरफोर्स में रहूं। मेरा बहुत मन था ये पहनने का, यूनिफॉर्म पहनने का बहुत मन था। मैं एक्चुअली में मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता था, मतलब लोगों को सिखाना चाहता था, स्कूल खोलना चाहता था। पापा के पास भी पैसे ज्यादा थे नहीं, कहीं से 7-8 हजार रुपए का इंतजाम किया और बेटे को बैंकॉक भेज दिया। अब भाई बैंकॉक तो अक्षय कुमार पहुंच गए, लेकिन बैंकॉक जाकर खर्चा पानी भी तो चलाना था। अब क्या करते, एक होटल में वेटर बन गए। वहां खाना बनाना भी होता था, खाना सर्व भी करना होता था और बर्तन भी धोने। हर काम किया अक्षय ने। उस सुपरस्टार ने जो आज दुनिया के महंगे से महंगे होटल में जब जाता है तो उसे हर सुख सुविधा मिलती है, वो एक जमाने में वेटर हुआ करता था। अक्षय ने कभी किसी काम को छोटा नहीं समझा, उन्होंने हर काम किया। उनका कहना था कि भाई कोई भी काम छोटा नहीं होता। हीरो तो बनना ही नहीं चाहते थे, वो तो मार्शल आर्ट सिखाना चाहते थे और खर्चे पानी के लिए जो है वेटर भी बन गए। हाँ, कुछ ऐसे ही था, 7-8 हजार ही थे। और फिर आपने क्या किया वहाँ जाकर? वहाँ जाके काम करता था। आई यूज्ड टू वर्क, एक रेस्टोरेंट में काम करता था, वेटर रहा वहाँ, खाना भी बनाता था, सर्व भी करता था, पैक भी करते थे खाना लोगों के लिए, और साथ में मार्शल आर्ट सीखने लगा। फिर करते 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 मार्शल आर्ट सीखते थे। तो बैंकॉक में मार्शल आर्ट सीखने के बाद अक्षय पहुंच गए कोलकाता, वहां छोटा मोटा काम किया। कोलकाता से आ गए दिल्ली और दिल्ली से पहुंच गए माया नगरी मुंबई, जहां हर कोई अपने सपनों को सच करने जाता है, हीरो बनने जाता है, लेकिन अक्षय को तो हीरो बनना ही नहीं था। एक मौका आया बांग्लादेश में काम करने का, फिर वहाँ भी काम किया।
फिर कलकत्ता चला गया, फिर दिल्ली चला गया, फिर मुंबई चला गया। यहाँ आकर भी अक्षय जो हैं किसी को मार्शल आर्ट सिखाने लगे। अब मार्शल आर्ट सिखाने लगे तो उस बच्चे के जो मम्मी पापा थे उन्होंने कहा कि भाई आप तो बहुत स्मार्ट हैं, आपको तो मॉडलिंग करनी चाहिए, फिल्मों में आना चाहिए। तब भी अक्षय ने जो है उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया। अब यहाँ तो खाने को खाना नहीं मिल रहा था, कहाँ से हीरो बनने की बात सोचने लगते, और चाहते भी नहीं थे हीरो बनना। मैंने कभी सोचा ही नहीं था मैं फिल्म लाइन में आऊँगा। ये एक इत्तेफाकी बात है कि मैं आ गया। खैर, एक फोटोग्राफर हैं जयेश शेठ। अक्षय ने उन्हें कहा कि मैं आपको असिस्ट करना चाहता हूं, जो आप दे दें मंजूर है। अब जयेश शेठ ने कहा कि भाई तुम तो खुद मॉडल टाइप हो, मुझे कैसे असिस्ट करोगे, मैं तो छोटे मोटे काम करने को बोलूंगा, जाओ इसे रील दे के आओ, जाओ ये छोटा सा काम कर दो। लेकिन अक्षय ने कहा कि देखिए कोई काम छोटा नहीं होता, यही अक्षय की खासियत थी। ऐसे ही नहीं सुपरस्टार बन गए, सुपरस्टार बनने से पहले हर छोटा बड़ा काम उन्होंने किया। एक फोटोग्राफर के साथ उसका असिस्टेंट था, जयेश सेठ करके एक फोटोग्राफर थे, तो उनका मैं असिस्टेंट था, उनके हाथ में काम करता था, और मैं भी लाइटें लगाता था लोगों के फेस पे। मैं एक्चुअली अक्षय का नेबर था लोखंड वाला में, और एक बार मेरा असिस्टेंट था, मुझे बोला, मेरे पास आके बताया कि सर आपसे कोई मिलना चाहता है, मेरा दोस्त है और आपसे मिलना चाहता है। और मैं बोला कि ठीक है मिलते हैं, तो अभी तो मैं बिज़ी हूँ, थोड़ा टाइम के बाद मिलते हैं। मिला तो हम लोग राजीव भाटिया आए मेरे सामने और बोला कि मैं सर आपसे मतलब आपके बाजू की बिल्डिंग में रहता हूँ और आप बहुत मशहूर फ़ोटोग्राफ़र हैं, और प्लीज़ मुझे आपके साथ थोड़ा मतलब फिल्म इंडस्ट्री के बारे में देखना है, तो क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? तो मैं बोला कि मेरे साथ रह के आप करोगे क्या? तो बोला कि तो मैं आपका असिस्टेंट बन जाऊँगा। मैं बोला अच्छा ठीक है। अब जयेश शेठ ने एक बार कहा कि जाओ गोविंदा को ये फोटोग्राफ्स दे आओ। जयेश शेठ ने उनकी कुछ फोटोग्राफ्स खींची थी, गोविंदा को फाइनल करनी थी। अक्षय गए उनके पास, गोविंदा को फोटोग्राफ्स दिखाई तो गोविंदा ने फोटोग्राफ्स देखी कि हाँ ये ओके है। और फिर गोविंदा ने अक्षय कुमार से जो कहा, उसके बाद अक्षय कुमार काफी खुश हो गए। खुद अक्षय से ही सुन लीजिए क्या कहा था। तू हीरो क्यों नहीं बनता, हीरो लगता तू। मैं मजाक कर रहे हो, चलो थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, और करके चला गया। और वो बात मुझे शायद उनके जुबान पे उस वक्त सरस्वती होगी, और वो बात सही हो गई। चीची सर ने मेरी तारीफ़ की, सच्ची तारीफ़ की क्या? तो मैं बोला हाँ बिल्कुल, मतलब तो बोला फिर मेरा फ़ोटोशूट करोगे आप? तो बोला बिल्कुल करेंगे। एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि जिनकी कहानी मैं सुना रहा हूं उनका नाम क्या है। आप कहेंगे कि नाम तो अक्षय कुमार है, लेकिन अक्षय कुमार तो वो बाद में हुए, पहले वो थे राजीव भाटिया। राजीव अक्षय कब बने? एक दिन टहलते हुए बन गए। टहलते हुए सोचा कि अपना नाम बदल देते हैं यार। क्यों? किसी पंडित ने नहीं बोला, किसी ज्योतिषी ने नहीं बोला, ना कोई तावीज़ पिनाई, कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मन किया नाम बदलने का। ये नहीं कि राजीव खराब नाम है, राजीव बहुत अच्छा नाम है, अभी भी साथ में ही रहता है। लेकिन मन किया उस वक्त, और एक्चुअली एक फिल्म मैंने देखी थी उस वक्त, उसके अंदर हीरो का नाम अक्षय था, और उसकी जो फिल्म की हीरोइन थी मैं मतलब फैन था, तो उसके अंदर उसका नाम अक्षय था, तो मैंने अपना नाम अक्षय बदल दिया। ये हकीकत में ऐसा हुआ था। खैर, अब अक्षय कुमार फिल्मों में कैसे आए, ये किस्सा बहुत दिलचस्प है। और अगर आपको लगता है ना कि ये काम बिगड़ गया, वो काम बिगड़ गया, अच्छा नहीं होगा, तो ये कहानी सुन लीजिए, आज के बाद आप ऐसा नहीं कहेंगे। हुआ ये, एक दिन सुबह 6 बजे अक्षय कुमार के घर के फोन की घंटी बजी, और फोन करने वाले शख्स ने अक्षय कुमार को गालियां देनी शुरू कर दी, बहुत भला बुरा कहना शुरू कर दिया। अब अचानक से अक्षय भी घबरा गए कि बस सुबह 6 बजे कौन गालियां दे रहा है। अचानक घर का फ़ोन बजा, मोबाइल उस वक्त था नहीं, और कहा कि भैया आप कहाँ हो, वी हैव टू गो टू बैंगलोर। तो मैं एक्चुअली मेरे से गलती हो गई, मैंने समझा शाम की फ़्लाइट है, वो सुबह की फ़्लाइट थी, और सुबह की फ़्लाइट अब मैं
तो उसने मुझे बड़ी गाली गलौज करी, बेटा यू आर वेरी अनप्रोफेशनल और आपको अक्ल नहीं है, आपने हमारा ख़राब कर दिया सब कुछ, अब हम किसी और मॉडल को वहाँ लेना पड़ेगा, ये है। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं उस चीज़ को मिस कर गया, मैं मिसअंडरस्टैंड कर गया एंड आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग। खैर माई मदर, एक जैसे पंजाबी माँ हमेशा बोलती है कि बेटा फिक्र ना कर, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन वो फ्लाइट छूटना अक्षय की किस्मत को पलटने वाला था। अब पलटने वाला कैसे था ये सुनिए। अब उस दिन बेचारे परेशान थे, बड़ी मुश्किल से काम मिला था, काम भी छूट गया, तो घूम रहे थे मायूस से। ऐसे में एक मेकअप मैन से मुलाकात हुई, नरेंद्र सिंह। अब नरेंद्र सिंह भी परेशान घूम रहे थे, मतलब दो परेशान लोग आपस में मिल गए। और नरेंद्र सिंह की परेशानी ये थी कि नरेंद्र सिंह को उनके प्रोड्यूसर ने कहा था कि फिल्म के लिए हीरो हीरोइन ढूंढ के लाओ। अब वो कहें कि भैया हम तो मेकअप मैन, हम कहां से हीरो हीरोइन ढूंढे। तो दो परेशान लोग मिले, परेशान अक्षय कुमार और परेशान नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह ने देखा कि लड़का तो जो है स्मार्ट है, एकदम गबरू जवान है, तो नरेंद्र सिंह ने कहा कि आओ मैं तुम्हें अपने प्रोड्यूसर साहब से मिलवाता हूँ। ले गए प्रमोद चक्रवर्ती से मिलवाने। एक दिन घूमते हुए ये इनको मैंने देखा, तो इनका फाइल देखा, सब कुछ। हम बोला यार आप तो हीरो लगते। थोड़ी देर बाद इनसे फाइल लिया, मैं अंदर गया, ऑफिस में बताया। हम बोला दादा एक लड़का आया, बहुत अच्छा खूबसूरत है, ये आप फ़ोटो देख लो। उन्होंने फ़ोटो देखा, सब देखा, इसके बाद बोलते लड़के को अंदर बोला। प्रमोद चक्रवर्ती मिले, देखा कि भाई अक्षय कुमार तो जो है बहुत हैंडसम है। तो प्रमोद चक्रवर्ती ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी 1 नहीं 2 नहीं 3 फिल्मों के लिए साइन कर रहा हूं, ये रहा तुम्हारा चेक। अक्षय ने चेक लिया, घड़ी देखी और घड़ी में बजे थे पूरे 6। प्रमोद चक्रवर्ती साहब ने मेरे को देखा एंड उन्होंने मुझे बुलाया और एग्जैक्टली मुझे कहा कि यही वर्ड कहे कि मैं आपके 3 फिल्में बनाना चाहता हूँ, आई वांट टू साइन यू इन माय कंपनी। एंड उस वक्त 6 बजे हुए थे जब उन्होंने मुझे चेक दिया। तो मेरी ज़िंदगी, और वहाँ 6 बजे फ्लाइट थी, मैं समझा, और यहाँ मैं ये पकड़ लिया। सो माय होल लाइफ चेंज। ये उनका पहला पिक्चर दीदार। अब 3 फिल्में तो मिल गई, लेकिन करियर अब भी कुछ खास नहीं चल रहा था। सौगंध फिल्म रिलीज हुई, कई लोगों ने देखी। इसी दौरान अब्बास मस्तान एक फिल्म के लिए हीरो ढूंढ रहे थे और उन्हें कोई हीरो नहीं मिल रहा था। प्रोड्यूसर के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अक्षय कुमार की फोटो देखी और कहा कि भाई ये लड़का तो सही है। उस फिल्म का नाम था खिलाड़ी। वो खिलाड़ी जिससे अक्षय कुमार स्टार बने। अक्षय चूँकि एक्शन हीरो, हम लोग उसकी इमेज थी सौगंध में, ऐसा सुना था, बहुत अच्छी एक्शन की है, सब कुछ अच्छा था। हम लोग ने अक्षय को सब्जेक्ट नैरेट किया और अक्षय ने कहा कि सर आपके साथ काम करना है और मुझे ये पिक्चर करनी है। मेरे पास एक्चुअली कोई चॉइस नहीं थी उस वक्त। मैं एक फ़िल्म बना रहा था, अब्बास मस्तान के बाद एक कहानी सुनी, और क्योंकि मैं खुद नया था, मेरे डायरेक्टर भी नए ही थे, तो एक दिन मैंने स्क्रीन पेपर खोला। उस वक्त स्क्रीन पेपर बड़ा आता था। खोला तो एक सेंटर स्प्रेड था, एक फ़िल्म का ऐड था, चुरा लेंगे आँखों से काजल, डायरेक्टेड बाय विजय आनंद, और फोटो थी अक्षय कुमार की और रवीना टंडन की। तो मैं तो ना अक्षय को जानता था ना रवीना को जानता था। म्यूज़िक बप्पी लाहिरी। मैंने बप्पी दा को पूछा, बप्पी दा बोले क्या काम है आपको? मैंने ये लड़का कौन है? अपना ये राजीव भाटिया अपना। तो मैंने बोला अच्छा, मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, मैं सोच रहा था। बोला अपना है, आप बोलो कब मिलना है? तो मैंने बोला ठीक है दादा, मेरी एक मीटिंग करा दीजिए। तो दादा ने कैसे और कब उनको कहाँ फ़ोन किया मालूम नहीं। मेरे पास थोड़ी देर में एक फ़ोन आ गया, सर मैं राजीव भाटिया बोल रहा हूँ। मेरा ठीक है, मुझे आपसे मिलना है, ये है। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम सेंटोर होटल में मिलते हैं। हम लोग ने उनसे कहा कि अक्षय तो हम लोग शूटिंग कब से करें? बोले सर मेरी 2 ही पिक्चर है और मैं अवेलेबल हूँ, आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इतना पॉपुलर नहीं था। अच्छा, फिल्म खिलाड़ी के दौरान का एक किस्सा जो है वो भी बहुत दिलचस्प है। हुआ ये कि खिलाड़ी में दीपक तिजोरी भी काम कर रहे थे। अब दीपक तिजोरी उन दिनों जो जीता वही सिकंदर के बाद अच्छे खासे स्टार हो गए थे, और अक्षय कुमार को तो अभी कोई जानता नहीं था। मुंबई के चेंबूर में शूटिंग हो रही थी, तो
दीपक तिजोरी का ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन लग गई। अक्षय कुमार बेचारे साइड पे बैठे हुए थे अब्बास मस्तान के साथ, जो खिलाड़ी फिल्म के डायरेक्टर थे। अक्षय कुमार देखकर जो है बड़ा मायूस से हो रहे थे कि मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा। तो अब्बास मस्तान ने उनसे कहा, क्या कहा सुनिए। उस वक्त दीपक तिजोरी का बहुत अच्छा दौर चल रहा था। हम लोग अक्षय कुमार हम लोग साइड पे बैठे थे, तो दीपक तिजोरी के पास सब लड़के लोग लड़कियां ऑटोग्राफ ले रहे थे। तब अक्षय बेचारा ऐसे बैठा था। बोला, अक्षय तू फिक्र मत करना, ये लोग आज इसके पास खड़े हैं ना, ये पिक्चर के बाद तेरे पास भी आएगा ऑटोग्राफ लेने के लिए। जो उनको खिताब मिला अक्षय, जो खिलाड़ी कुमार जो आज तक कहते हैं, उनकी पहली फिल्म थी जो सुपर सक्सेस हुई और वो खिलाड़ी के नाम से जाने गए। खिलाड़ी के बाद अक्षय कुमार बन गए बॉलीवुड के खिलाड़ी और उनके ऑटोग्राफ के लिए भी लाइन लग गई। उसके बाद तो बॉलीवुड के खिलाड़ी बन गए, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, न जाने कितनी खिलाड़ी वाली फिल्में की। वो पहली खिलाड़ी जिससे अक्षय कुमार को कामयाबी मिली, वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़े, वो उन्हें मजबूरी में मिली, क्योंकि प्रोड्यूसर के पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो सोचिए, कई बार हम ये सोचते हैं ना कि कोई ऑप्शन नहीं है, क्या होगा, बस यही ऑप्शन है। तो अगर वो ऑप्शन ना होता तो आज आप अक्षय कुमार का ये अंदाज पर्दे पर ना देख रहे होते। स्ट्रगल के दिनों में क्या हुआ, एक बार अक्षय कुमार एक बंगले के पास फोटो खिंचवाने गए, इसी तरह की दीवार थी, तो वहां गए और एकदम बड़े स्टाइल से जो है पोज देने लगे, इस तरह से कि भाई फोटो खींचो हमारी। तो गार्ड आया, बोला, क्या भैया क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो अक्षय ने कहा, फोटो खिंचवा रहे हैं। बोले, यहाँ अलाउड नहीं है, चलो भागो। और फिर जब अक्षय कुमार स्टार बने तो उसी बंगले को खरीद लिया। लेकिन ऐसा मत समझिए कि वो दीवार के अमिताभ बच्चन टाइप कुछ किस्सा है कि मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता और बाद में जवानी में जो है बच्चन साहब अमीर हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं था, ये तो बाई चांस था कि अक्षय ने उस बंगले को खरीदा, और ये बात खुद अक्षय ने बताई। तो ऐसा ये इत्तेफाक की बात हो गया कि मेरा घर उधर हो गया। ये तो बाद में मैंने जब घर लिया तब मुझे याद आ रहा था, अरे यार यहीं तो बाहर मैंने फोटोशूट किया था। अक्षय कुमार आज अपने करियर में सबसे ऊंची सीढ़ी पर खड़े हैं। वो बॉलीवुड के ऐसे कलाकार बन चुके हैं जो साल में सबसे ज्यादा फिल्में करता है, साल में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा पैसे कमाता है, और साल में बॉक्स ऑफिस को सबसे ज्यादा बिजनेस भी देता है। लेकिन अक्षय कुमार की खासियत ये है कि आज भी वो उस सबसे नीचे वाली सीढ़ी को नहीं भूले जहां से उन्होंने ऊपर चढ़ना शुरू किया था। आज भी वो यही कहते हैं कि कोई काम छोटा नहीं होता और कोई फिल्म बी ग्रेड या सी ग्रेड की नहीं होती, और यही बात अक्षय को सुपरस्टार बनाती है। हमेशा याद रखें, काम को काम खींचता है, काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। तो फिलहाल अक्षय कुमार की कहानी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी किसी और सुपरस्टार की दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।